अब जो मंदबुद्धि भाई है वो कहेंगे फिर गुरुजी ने फोटो का क्यों इस्तेमाल किया, गुरुजी ने क्यों फिर अपनी फ़ोटो के ऊपर इस फोटो को लगाया, और क्यों गुरुजी ने हमारे को कहा कि ये कबीर भगवान है, ये कबीर भगवान है। क्या गुरुजी को नहीं पता था? भाई गुरुजी को पता था, सारी बातों का मालूम था गुरुजी को, इसलिए गुरुजी ने इस फोटो को भगवान बनाया। क्यों बनाया गुरुजी ने? 1994 से गुरुजी अनमोल ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और गुरुजी यदि उस समय अपने आप को कहें कि बच्चों मैं हूं कबीर परमात्मा, मैं हूं जो 650 साल पहले आया था, मैं हूं वो कबीर देव जिसका वेदों में जिक्र है, मैं हूं वो कबीर देव जो किसी तालाब में आता है, कमल के फूल पे आता है, कवारी गायों का दूध पीता है। पुण्यात्मा विचार करो, क्या गुरुजी को कोई कबीर जी के रूप में स्वीकार करता? कोई नहीं मानता। जितने भी नकली कबीर पंथी कबीर जी के मनमुखी रूप से उत्तराधिकारी जो बने बैठे हैं, बड़े बड़े आश्रम लेके बैठे हैं, धर्मदास जी के पंथ वाले और दूसरे पंथ वाले जो कबीर जी को आधार बना के अपना धंधा चला रहे हैं, अगर गुरुजी ये कह दे कि मैं कबीर, तो सोचो गुरुजी पे कोई 50 मुकदमे हो जाते उनकी तरफ से। अब गुरुजी मुकदमों की तारीख झेलते या हमारे लिए बैठ के सत्संग करते? और कोई भी व्यक्ति उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। इसलिए पुण्यात्माओं परमात्मा ने अपने आप को छुपा के रखा और इस फोटो का सहारा लिया परमात्मा ने कि ये है परमात्मा। खुद कबीर होते हुए भी उन्होंने एक कागज की फोटो को कबीर भगवान के रूप में हमारे सामने पेश किया। तीसरा रीजन इसका ये, अब गुरुजी कहें गीता जी में दिखा दिखा के कि तीनों गुणों की साधना करना गीता जी ने मना किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति के लिए गीता जी मना कर रही है। बिल्कुल गुरुजी हमें दिखा भी देते, हम मान भी लेते। अब हम कहेंगे जी अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ना करें, देवी देवताओं की भक्ति ना करें, तो फिर हम किसकी भक्ति करें? गुरुजी कहते हैं भाई तुम कबीर भगवान की भक्ति करो। अब हम बोलेंगे जी ये कबीर भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, दिखाओ। अब गुरुजी अगर ये फोटो ना दिखावें तो फिर हमारे को संतुष्टि नहीं हो, हम मानेंगे नहीं कि वो कबीर कौन है। फिर गुरुजी कहते नहीं बेटा वो तो दिखाई नहीं देता, उसका कोई रूप नहीं है, तो हम जिंदगी में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा ने हमारे से शास्त्र विरुद्ध साधना छुड़वाने के लिए नीचे के देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश काल और दुर्गा तक की भक्ति साधना को छुड़वाने के लिए परमात्मा ने उनसे ऊपर कोई और भगवान की भक्ति करवाने के लिए इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को हमारे सामने रखना जरूरी था। ये चाहे गुरुजी के लिए जरूरी समझो, चाहे गुरुजी की हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए मजबूरी समझो, ये जरूरी था। उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर भगवान के रूप में पेश किए बिना हम कभी भी देवी देवताओं की भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को नहीं त्याग सकते थे। तो बहुत सारे रीजन है जिस कारण से गुरुजी ने इस फोटो को आगे रखा। अब लोग कहेंगे भाई तुम तो गुरुजी को भगवान मान के 8 सितंबर को उनका प्रगट दिवस मना रहे हो। गुरुजी ने तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का प्रगट दिवस मनाया है कि यो है कबीर, इसका मनाओ प्रगट दिवस। तो क्या गुरुजी बावड़े थे? बोल देते हैं कई ऐसे सीधे कि गुरुजी को क्या पता नहीं था, तुम गुरुजी से ज़्यादा शाणे हो गए। गुरुजी तो खुद ही आश्रम में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का प्रगट दिवस मनाते थे। अगर गुरुजी खुद यदि कबीर भगवान है तो दूसरे को भगवान बता के उसका प्रगट दिवस क्यों मनाएंगे? तुम शाणे हो गए गुरुजी से। पुण्यात्माओं इसका एक सीधा सा जवाब यही है कि जब तक वो लाखों की मूर्ख संगत अपने गुरुजी को कबीर नहीं मानेगी तो गुरु तो किसी दूसरे को कबीर मान के प्रगट दिवस मनाएगा। अरे जिस दिन तुम अपने गुरुजी को कबीर भगवान के रूप में स्वीकार कर लो और उनका प्रगट दिवस मनाने लग जाओ, गुरुजी को क्या आवश्यकता है दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान बता के उसका प्रगट दिवस मनाने की? तो ये रिहर्सल परमात्मा ने आप और हम सभी साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को निमित्त बना के शुरू करवा दी है। और पुण्यात्मा भी बिचली पीढ़ी है, आत्माओं को परमात्मा की प्यास है। थोड़े बहुत दिन ये काल के एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हमारे भाई बहनों को मूर्ख बना सकते हैं, लंबे समय तक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सबके अंतःकरण में परमात्मा ने तत्व ज्ञान का बीज डाल रखा है। आज नहीं तो कल वो अंकुर बन के फूटेगा और आत्मा को अपने परमात्मा की प्यास है, परमात्मा की तड़प है, पहचान लेगी वो। आपने देखा होगा बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हम तो साथ संगति से अब जुड़े हैं, लेकिन हम तो आप लोगों की वीडियो देख देख के भोग तो बहुत पहले से लगाना शुरू कर दिया गुरुजी को।
मतलब मैनेजमेंट के डर से, भय से वो खुल के सामने नहीं आ रहे। बाकी आत्मा तो भगवान की है ना। तो उन्होंने अपने घरों में गुरुजी को भोग लगाना शुरू कर दिया। मैनेजमेंट वालों को दान दक्षिणा देनी बिल्कुल कम कर दी। उनके वहाँ पे जाना भी उन्होंने धीरे धीरे फर्जी आश्रमों में बंद कर दिया। तो एक समय ऐसा आएगा पुण्यात्माओं, सभी आत्माएं अपने इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को जानेंगी, इनको पहचानेंगी। घर घर में पूज्य गुरुदेव जी की चर्चा होगी, घर घर में पूज्य गुरुदेव जी की पूजा होगी। यही एकमात्र कबीर भगवान पूरी दुनिया में रहेगा। इन्हीं का ज्ञान रहेगा, लोग इन्हीं का ध्यान करेंगे। इन्हीं के नाम से, इन्हीं के ध्यान से, इन्हीं की भक्ति से, इन्हीं के आशीर्वाद से लोग सतलोक जाएंगे। उस कागज की फोटो से लोग सतलोक नहीं जाएंगे। तो ये सौभाग्य है कि परमात्मा ने समय से पहले आप और हमें निमित्त बनाया इस सेवा के लिए, आगे आने वाली आत्माओं को जगाने के लिए, हमारे अन्य नींद में सो रहे लाखों की संख्या में भाई बहनों को जगाने के लिए। और जागेंगे। देखो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आप परमात्मा के बच्चों को मूर्ख थोड़े समय के लिए बना सकते हो, ज़्यादा समय के लिए नहीं बना सकते। और 7 साल हो गई, लोगों ने अच्छे से आप मैनेजमेंट वालों का आचरण, आपके कुकर्म, आपकी उल्टी भक्ति विरुद्ध हरकतें सब ने देख ली हैं। जिस प्रकार से आपने भगवान के वचनों के विरुद्ध खड़ा करके उनके बच्चों से गंदी राजनीति करवाई है। कभी कांग्रेस को वोट तो कभी बीजेपी को वोट। हरियाणा के जाट आरक्षण में मालिक के बच्चों को तुमने जगत वालों के साथ बैठा दिया। हमारा तो जगत वालों से 36 का आंकड़ा है। अरे हमें सतलोक में आरक्षण चाहिए, तुमने हरियाणा के जाटों को 5% आरक्षण दिलवाने के लिए उनके साथ बैठा दिया। आरक्षण भी मिलेगा तो जाटों को मिलेगा, हमें क्या मिला? इतनी बुद्धि भी नहीं लगाई हम लोगों ने। और मालिक कहते हैं क्यों जड़े बिरानी आग रहे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रहे। बताओ, बिरानी आग में बैठा दिया बेचारे भक्तों को गुरु जी का नाम बता के। तो ये भोली आत्मा थी, इन्होंने विश्वास कर लिया कि गुरु जी का भाई कह रहा है, गुरु जी की बेटी कह रही है, हमारे इतने बड़े कोऑर्डिनेटर भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं तो ये झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो इन पुण्यात्माओं ने अपने गुरु पे विश्वास करते हुए इन मूर्खों की बातों में आके अपनी मर्यादा तोड़ी। तो अब सभी को धीरे धीरे बातें समझ में आ रही हैं। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे रहे हैं। और ये सौभाग्य है कि समय से पहले परमात्मा ने आप और हमारे को सद्बुद्धि दी। अब एक परमात्मा की महिमा का छोटा सा हम एक सभी भाई बहन मिलके एक शब्द गाएंगे। उसके बाद फिर आगे की साथ संगति कंटिन्यू रहेगी। अब देखो, आज की साथ संगति को रुकवाने के लिए काल भगवान ने कितना जोर लगाया। पहले तो भंडारे के बीच में बारिश कर दी भयंकर, तो परमात्मा ने भंडारा भी करवा दिया नीचे बैठा के। अब ऊपर साथ संगति के लिए बैठे तो लाइट को गुल कर दिया। तो कोई बात नहीं भैया, तू कुछ भी गुल कर दे, तू कुछ भी फुल कर दे, हम तो भगवान के आसरे हैं। और ये छोटी छोटी हमारी परीक्षा भी होती है। परमात्मा देखता है कि ये नालायक, देखिए क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, बढ़िया हवा चल गई, मच्छर है नहीं, तो गुरु जी देख रहे हैं कि ये गधे भंडारा लेके अब सोएंगे या फिर ये मेरी महिमा गाएंगे। देखता है परमात्मा कि इनके अंदर ये यहाँ पे सोने के लिए आए हैं या फिर मेरी महिमा करने के लिए आए हैं। तो परमात्मा ही सद्बुद्धि देते हैं। परमात्मा ने हमें हिम्मत दे के बैठाया, नहीं हम तो खा पी के कब के आधे से तो लेट भी गए थे।